लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी आप किसी शक्ति मंत्रों का प्रयोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो थोड़ी पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि नहा धोकर के आप बैठेंगे आसन पर, आसन आपका अपना होगा, दूसरे किसी का आसन इस्तेमाल करेंगे नहीं, अपना आसन किसी को इस्तेमाल करने देंगे नहीं। आप जितना हो सके स्वदेशी मिठाइयाँ खाएंगे, घी वाली मिठाइयों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि घी में इस समय जानवरों की चर्बियाँ पिघला करके आपको खिलाई जा रही हैं, उससे सतर्क रहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रम् उत्तमम्। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजाप शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिदयेत् कुञ्जिकास्तोत्रम् उत्तमम्। अथ मन्त्रः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। ज्वल हं शं लं शं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुभहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनि। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लिङ्कारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धां धीं धूं धूर्जटेः पत्नी वां वीं भूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जं 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 जम्भनादिनी। ब्रां ब्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कां चां टां तां पां यं शं वीं धुं ऐं वीं हां शं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रायमले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम तत्सत्। नमस्ते, नमो नारायण। आपने हमेशा कहा कि दुर्गा सप्तशती के इस कुंजिका स्तोत्र का उच्चारण सही नहीं होने से इसका उच्चारण दिया जाए। कुंजिका स्तोत्र अपने आप में एक ऐसा स्तोत्र है जिसका साधन भजन करने से, अनुष्ठान करने से, संकल्प लेने से हर तरह की पीड़ा, परेशानियां, संकट से आप मुक्त हो सकते हो। मैं बारंबार कहता हूं कि दुर्गा सप्तशती अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा वरदान है देवी का, जिसका आप लाभ ले सकते हो अच्छे दिनों में। अच्छे दिनों का कहने का मतलब जब आपको जब भी समय मिले। अब तो आने वाले दिनों के अंदर नवरात्रि जैसे समाप्त हो गई, तो दिवाली आ रही है, उसमें काली चौदस होगी, धनतेरस होगी, लक्ष्मी पूजन होगा, भाई दूज होगी, आपको काफ़ी छुट्टियां मिलेंगी। तो आप क्या तैयारी कर रहे हो? कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो अनुष्ठान है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने कहा कि उसका जल कैसे अनुष्ठान में बनाया जाए। तो देखिए, जो ये स्तोत्र के पाठ होते हैं, दिन में एक बार करने से, सुबह या शाम या दोपहर, वैसे तो संध्या 3 होती है, 3 पाठ करें। 11 पाठ होते हैं, 21 होते हैं, 27 होते हैं, 54 होते हैं, 108 होते हैं, 1008 होते हैं, 1 लाख तक भी कर सकते हो। आपकी अपनी कैपेसिटी है।
आपका अपना आसन कितना शुद्ध है, कितना स्थिर है, मन कितना स्थिर है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी आप किसी शक्ति मंत्रों का प्रयोग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो थोड़ी पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि नहा धोकर का आप बैठेंगे आसन पर, आसन आपका अपना होगा, दूसरे किसी का आसन इस्तेमाल करेंगे नहीं, अपना आसन किसी को इस्तेमाल करने देंगे नहीं। पंचपात्र जल का जो होता है वो इसीलिए कि कभी कोई हाथ वगैरह कहीं पे लग गया होता है ना, कुछ लोगों को कान खुजाना, नाक खुजाने की बुरी आदत होती है, तो वो उस समय वर्जित होता है। हो गया तो उससे थोड़ा सा हाथ जल पात्र से लेकर के दूसरे जो पात्र में जहाँ मैला जल छोड़ता है वहाँ छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका अनुष्ठान थोड़ा लंबा चलने वाला है तो पीने के जल की व्यवस्था साथ में रख सकते हैं। आप जल आसन पे बैठे बैठे ग्रहण कर सकते हैं, कोई पाप नहीं लगता। धूप दीप सामान्य बात है, आप करेंगे ही। और जो जल तैयार करना है, मानो कि कोई बीमार है, उसके लिए आप ये पाठ कर रहे हो तो जल सामने रखेंगे और उस जल में ही वो शक्ति, आप इस तरह से भावना रखेंगे कि वो जल चार्ज हो रहा है और वो जल पिला भी सकते हैं। जो जल बच जाए वो बगीचे में छटक सकते हैं, किसी तुलसी के पौधे में या किसी और अन्य पौधे में भी डालेंगे तो कोई हानि नहीं होगी। इसकी छांटने से शांति ही शांति, परम सुख और आनंद ही होता है। ये अंधविश्वास नहीं है, आजमाया हुआ ये बात है। लेकिन सप्तशती के विषय में मैं हमेशा कहता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की ये सप्तशती आप पढ़ेंगे, मोटा टाइप भी है। ये मेरे पास जो हिंदी में है इसका कोड है 1567 1567। थोड़ा सा मोटा भी है और बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, और जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अच्छा, नवार्ण मंत्र के जो विधि है उसमें आप हमेशा कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ जो है पूरे सप्तशती में जो फॉलो करते हैं उसको करेंगे, अगर पूरा सप्तशती कर रहे हैं तो। बाकी तो कई लोग जो कहते हैं कि संस्कृत नहीं आती, तो मैंने कहा हिंदी में पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, माँ तो सब भाषाएं समझती हैं। कलश स्थापना वगैरह का जो महत्व है वो जब पूरा पाठ आप करते हो, जैसे हमने आश्रम पर शतचंडी का आयोजन किया जिसका वीडियो आप स्वामी योग धर्म चैनल पे देखेंगे। स्वामी योग धर्म चैनल पर भी काफ़ी कुछ इन दोनों लोड हो रहा है। मेरा निवेदन होगा कि आप अन्य चीज़ें देखने के लिए स्वामी योग धर्म को सब्सक्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसके डिटेल दिए हुए होंगे। तो पूरे यज्ञ का हमने वीडियो ब्रीफ करके, शॉर्ट करके वहाँ पे डालने के प्रयास किए हैं। तो कलश स्थापना वगैरह तब होती है जब आप सप्तशती विधि विधान से पूरी करते हैं। लेकिन नॉर्मल डेज में सीधे सपाट अपने पूजा पाठ में जब पढ़ते हैं तो जो कलश स्थापित है बस उसी को मान करके ही हम आगे बढ़ते हैं। जो पूजा पाठ में हम अशोक के पत्ते लगाते हैं या आम के पत्तों का तोरण बांधते हैं, उसका वैज्ञानिक कारण तो यही होता है कि पब्लिक क्योंकि ज़्यादा यज्ञों में आती है तो उसका ऑक्सीजनाइजेशन लेवल बना रहे, तो ऋषि मुनियों ने उसकी व्यवस्था दी, डेकोरेशन का काम हो जाता है, कुछ किसानों के लिए थोड़ा सा रोजगार हो जाता है और देशी चीज़ें देशी में रह जाई। देशी पे मुझे याद आया कि हम दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दो चीज़ें मेरे विशेष रूप से मित्रों ने रिक्वेस्ट की है कि प्योर घी के नाम पर करोड़ों रुपए का कौभांड हो रहा है, करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है। आप जितना हो सके स्वदेशी मिठाइयाँ खाएंगे, घी वाली मिठाइयों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि घी में इस समय जानवरों की चर्बियाँ पिघला करके आपको खिलाई जा रही हैं, उससे सतर्क रहिए। सारे घी में ऐसा नहीं, पर मेजॉरिटी इतनी डिमांड है कि वो सप्लाई कर ही नहीं पा रहे, तो आप जो खा रहे हो वो कूड़ा करकट कचरा और नॉनवेज खा रहे हो, बी अलर्ट। बेसन की मिठाई खाने में कोई हानि नहीं होती है, देश की मिठाई खाओ। और ये चॉकलेट वाली कंपनियों के जो एडवर्टाइजमेंट है उससे सावधान हो जाओ। कुछ मीठा हो जाए तो हमें नहीं पता, हजारों सालों से हम मीठा खिला रहे हैं भाई, तुम्हारे बोलने से मीठा खाएंगे, खिलाएंगे? देश के आदमी, देश के किसान, देश का रोजगार हम बढ़ाएंगे और विदेशी कोई भी सामान का बहिष्कार करेंगे। स्पेशली चाइना माल से सावधान। जो हमारे सैनिकों को मारता हो, हम उसके फटाके, हम उसकी कोई भी चीज़, लाइटिंग वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। ये संकल्प आप अपने तक और अपने से जुड़े हुए 10 लोगों तक पहुंचाएंगे तो भी इस देश का काम हो जाएगा। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? क्या मूर्खता करने का ठेका हमने ही ले रखा है? तो आध्यात्मिकता की एक दूसरी निशानी, आप सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ। पूजा में स्वास्तिक का तो महत्व मैं आपको बता ही चुका हूं कि स्वास्तिक का महत्व क्या है। जब कलश स्थापित करते हैं तो श्लोक है ना, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे शिव, वो पूरा श्लोक का अपना एक मायना है। बारंबार वो चीज़ें रिपीट करने से ऐसा लगता है कि ये वीडियो रिपीटेशन है, तो इसमें से थोड़ा सा बाहर आ जाएं। पूजा में जितना हो सके स्टील के पात्रों का कम उपयोग करें,
तांबे वगैरह का छोटा भी पात्र अगर आप इस्तेमाल करते हैं या मिट्टी के पात्र यूज़ करेंगे कलश वगैरह में तो बहुत अच्छा है। दोने वगैरह पत्तों के जो होते हैं पत्तल, उसका उपयोग करें। डिस्पोजेबल ग्लासेस, डिस्पोजेबल प्लेट्स का मिनिमम इस्तेमाल करें। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो वो प्लास्टिक ओरिएंटेड जो पोल्यूशन है वो रुक जाएगा, दूसरा पत्तों से करने से हमारे वनवासी भाई बहनों को रोज़गार मिलेगा और देश की इकोनॉमी अंदर तक पहुंचेगी। तो अपने यज्ञों में, अपने धार्मिक अनुष्ठानों में विचार ये रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देशवासियों के लिए उपयोगी हो सके। वैसे तो देखा जाए ये जो कुंजिका स्तोत्र है, इसकी जो साधना है आप जितनी करो कम है, और उसमें एक एक शब्द जो खुलता है, एक एक शब्द जो रहस्य शिव जी उसको बताते हैं खोल करके माँ पार्वती को, अद्भुत है। मैंने ये सोचा था वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है कि इसका ट्रांसलेशन भी मैं आपके लिए पढूं, लेकिन कुछ इसमें बुद्धिजीवी ज़्यादा होते हैं, पर फिर भी संक्षिप्त में समझने के सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम में पहला शिव उवाच है। शिव जी हैं, माँ पार्वती को बता रहे हैं कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। देवी ये सबसे उत्तम स्तोत्र है, ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। जैसे इस पूरे घर का बंद करने का एक दरवाजा होता है, दरवाजे पे एक ताला होता है, ताले को खोलने की चाबी होती है, तो पूरे सप्तशती के अंदर कुंजिका मतलब चाबी, कुंजिका स्तोत्र ही एक ऐसा स्तोत्र है जिसको एक बार पढ़ने से आपको पूरे सप्तशती का लाभ मिलता है, ऐसा साक्षात शिव जी कह रहे हैं। ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम। इसको करने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता। न सूक्तम नापि ध्यानम न रचो वार्चनम, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। कुंजिका पाठ करने से ही दुर्गा पाठ का आपको लाभ मिल जाता है। अति गुह्यतरम देवी, ये बहुत सीक्रेट है। ये सीक्रेट इसलिए है क्योंकि सीक्रेट चीज असुरों के हाथ में लग जाए तो उसका फिर वो दुरुपयोग लेते हैं, इसीलिए इसको रहस्य में रखा गया है। अति गुह्यतरम देवी देवा नामापि दुर्लभम, ये देवों को भी दुर्लभ है। गोपनीयम प्रयत्न स्वयोनि रिव पार्वती, जैसे अपनी योनि को कैसे ढक कर रखते हो, ऐसे सप्तशती के अंदर ये गोपनीय है, ये गुह्य है। इसको भगवान शिव कहते हैं कि हमने गोपनीय तरीके से रखा हुआ है, ढक के रखा हुआ है। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभ नो उच्चाटन नादिकम पाठ मात्रेण संसीदित कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। ये जो सब चीजें मैंने बोली, मारण है, मोहनम, वश्यम, स्तंभ करना, इसके लिए ये कुंजिका स्तोत्र अति उपयुक्त है। पढ़ोगे करोगे तो जानोगे। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लों हुं क्लीं जूसः ज्वलाय ज्वलाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लंग शंग फट स्वाहा। आप अगर इसका यज्ञ भी करते हो तो ये मंत्र अपने आप में पूर्ण मंत्र है। ये सम्राट है सभी मंत्रों का। ये नवार्ण मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इतना मंत्र पर्याप्त है, इसी की माला भी होती है, इसी का अनुष्ठान होता है। अब बार बार उस चीज़ों को का अनुष्ठान कैसे करेंगे, क्या करेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की पूजा विधि वाली पुस्तक में बिल्कुल डिटेल में ये सब चीज़ें बताई हुई है। इतने अच्छे दिनों में अपना समय खराब करने से अच्छा है कुछ इसमें लगाओ। कब तक ये वीडियो टीवी अनाप शनाप चीज़ें बसास बहू देखते रहोगे, गेमिंग करते रहोगे। तो नमस्ते रुद्र रूपिणी, नमस्ते मधुमर्दनी, नमक ऐटबारणी, यहाँ से फलश्रुति आती है मंत्र की। तो उसके फिर आगे बताते हैं कि नमस्ते शुभंत्रे च निशुमासुरगात्नी जागृतम महादेवी जपम सुदुम कुरुष में एंकारी जो मंत्र है, एम ह्रीम श्रीं का मंत्र, एम क्या है तो सृष्टि रूपा है, रिंकारी क्या है तो प्रतिपालक मंत्र है, क्लिंकारी क्या है तो काम रूप में मंत्र है। ये बीज हैं। गुरु आपको एक एक बीज विधिवत समझाता है। मंत्र दीक्षा जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है। आप जो मुझे प्रश्न पूछते हो फ़ोन पे मंत्र दीक्षा देंगे, मंत्र पे मंत्र दीक्षा नहीं होती है, फ़ोन पे मंत्र दीक्षा नहीं होती। फ़ोन पे मंत्र दीक्षा देना कोई विधान नहीं है। अगर मंत्र दीक्षा लेनी है तो ऋषि सोम को संपर्क करें और व्यवस्थित आश्रम में आएँ, और उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे आप। हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। आप जो लिखते हो ना फ़ी कितनी, कोई फ़ी नहीं है। मंत्र दीक्षा के लिए कोई फ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं रहोगे गेस्ट हाउस वगैरह में तो भाई वहाँ पे तो मेरा मुफ्त काम करने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पर आपको खुद की व्यवस्था करनी होगी, या आपके लिए कोई व्यवस्था कर रहा है तो उसको आप दे देना। मेरी कोई फ़ी नहीं है। चामुंडा चंडगाती च येकारी वरदायनी विच्चे चाभयानत्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी दाम दीम दुम दुर्जरपत्नी वामी वागदेश्वरी क्रांक्रिंग रू। ये बीज के प्रकार बताता है। इसको जैसे जैसे आप स्तोत्र करोगे तो उसमें आप समझते जाओगे। बैरवी के लिए ब्राह्म ब्रीम ब्रूम है, भवानी नम अंक अंग चंग, ये क ख ग जो हम अक्षर बोलते हैं ना, अक्षर जिसका शर नहीं है,
उसी के ये बीज मंत्र उसी से ही बनते। तो अम कम चम जो है वो बीजों से निकला हुआ उसका स्वरूप बताता है। और फिर वो जो कहते हैं कि दिजाग्रम दिजाग्रम तोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, तुम जाग जाओ, मंत्र को जगा रहा है वो। पार्वती के लिए पाम पीम पूम मंत्र का उसने ये उपयोग किया हुआ है। खाम खीम खूम में खेचड़ी का, साम सीम सुम में सप्तशती देवी का। और वो कहते हैं मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में, मंत्र सिद्ध करो माँ, मंत्र सिद्ध करो। इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैव दात्यम गोपीदम रक्षा पार्वती। अभक्ते नैव दातव्यम गोपीतम रक्षा पार्वती, इस चीज को समझ जाना। तो आपको क्या होना है, उसके लिए पात्रता अर्जित करनी पड़ेगी। यस्तु कुंजिकया देवी ही नाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जायते सदी रणे उदरमा। जैसे जंगल के अंदर आदमी खो जाता है ना, ऐसे खो जाओगे। लेकिन कुंजिका स्तोत्र ऐसी चाबी है जो आपको उस जंगल से भी बाहर निकालने में समर्थ रखता है, उस परमात्मा से मिलाने, उस गुरु से मिलाने में समर्थ रखता है। और ये कहाँ से आया है पूरा स्तोत्र या सप्तशती? रुद्रायमले गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्ण। जब भी आप पाठ पठन करो, उसके शब्दों पे ध्यान दो, चिंतन करो, मनन करो। और बाकी तो उसके अनुष्ठान के मैं आप अनुभूतियाँ बताऊं, अपने एक्सपीरियंस बताऊं तो बहुत सारी हैं। कई ऐसी अनुभूतियां हैं, मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरी स्वयं की अनुभूतियां हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, ये सारी गुरुजनों की कृपा है, मेरे परमात्मा की कृपा है। आप इस कृपा को स्वयं अनुभव कर सकते हो। थोड़ा विश्वास रखो, शरणागति रखो और इस पथ पर चलना प्रारंभ करो। सारी चीज़ें बाकी तो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। वीडियो 1 मिनट लंबा भी हो गया तो स्टार्टिंग में मैंने कुंजिका स्तोत्र इसीलिए रखा ताकि आप रोज़ उसको पहले ही सुन सकते हो, बाकी वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो भी चलेगा। तो आपके ये आने वाले दिन सारे शुभ हों, कुंजिका स्तोत्र का अनुष्ठान शुभ हो, मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दें स्वामी योगेश्वरानंद को। नमो नारायण।